एक सर्वोत्तम पुरस्कार जिसे दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और शांति का प्रतीक माना जाता है, जिसने 1973 और 2009 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तनाव को भी उभारा था, जिसे 2025 में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को विशेष नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, जिसे हासिल करना हर राजनेता का सपना होता है। यहाँ तक कि कई देशों के बीच सुलह का दावा कराने वाले डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के असली हकदार मानते रहे हैं, आखिरकार अपने सपने के बेहद करीब नजर आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि नॉर्वेजियन नोबेल समिति के नियमों के खिलाफ जाकर और उनकी स्पष्ट मनाही के बावजूद माचाडो ने ये पुरस्कार ट्रंप को क्यों सौंपा। दरअसल गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो से मुलाकात की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद ये पहली बार था जब ट्रंप ने वेनेजुएला के किसी नेता से आमने सामने मुलाकात की। इस बैठक के दौरान माचाडो ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार मेडल भेंट किया। लेकिन इस कदम के पीछे की मंशा क्या थी? क्या ये पुरस्कार इसलिए भेंट किया गया ताकि अमेरिका वेनेजुएला के राजनीतिक भविष्य को आकार देने की उनकी कोशिशों को प्रभावित कर सके, या फिर ये रिपब्लिकन नेतृत्व को मनाने की एक कोशिश थी, जिन्होंने हाल ही में वेनेजुएला के सत्ताधारी शासन को चुनौती देने में माचाडो का साथ देने से इनकार कर दिया था। इन सवालों के बीच माचाडो ने अपना बयान देते हुए कहा कि मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मेडल प्रदान किया। मुझे लगता है कि आज हमें वेनेजुएला वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला की नेता की तारीफ करते हुए कहा कि आज वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो से मिलकर मुझे बहुत सम्मान महसूस हुआ। वह एक शानदार महिला है जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। मारिया ने मेरे काम के लिए मुझे अपना नोबेल शांति पुरस्कार दिया। यह आपसी सम्मान का कितना शानदार इशारा है। धन्यवाद मारिया। जानकारी के अनुसार ट्रंप के इस बयान के बाद व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप मेडल अपने पास रखना चाहते हैं। माचाडो की इस क्रिया पर प्रतिक्रिया देते हुए नोबेल इंस्टीट्यूट ने कहा है कि माचाडो अपनी प्राइज ट्रंप को नहीं दे सकती। ये एक ऐसा सम्मान है जिसे ट्रंप पाना चाहते थे। जब ये माचाडो को मिला तो उन्होंने नाराजगी जताई। भले ही ये कदम सिर्फ प्रतीकात्मक हो, लेकिन यह साधारण था, ये देखते हुए कि ट्रंप ने माचाडो को प्रभावी ढंग से किनारे कर दिया है, जो लंबे समय से वेनेजुएला में विरोध का चेहरा रही हैं। गौरतलब है कि एक तरफ ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर सुर्खियों में हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के पेंटागन का फैसला मध्य पूर्व में युद्ध की आहट तेज करता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं और अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन द्वारा दिए गए संकेत ने ईरान में तनाव बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में तैनात अपनी नौसेना की सबसे घातक सैन्य ताकत USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में तैनात करने का फैसला लिया है, जिसमें पूरा मिडल ईस्ट शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर USS अब्राहम लिंकन क्या है और क्यों इसकी तैनाती को सीधे युद्ध के संकेत के तौर पर देखा जाता है। USS अब्राहम लिंकन अमेरिका का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो समंदर में चलता फिरता एयरबेस माना जाता है। इस पर दर्जनों लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और हजारों सैनिक तैनात रहते हैं, जिससे अमेरिका दूर बैठे भी किसी क्षेत्र में तुरंत सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि जब USS अब्राहम लिंकन की तैनाती किसी संवेदनशील इलाके में होती है तो उसे सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि संभावित युद्ध का संकेत माना जाता है और अमेरिका के लिए अपनी रणनीतिक ताकत और दबाव बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नोबेल शांति पुरस्कार की सुर्खियों के बीच क्या अमेरिका ईरान पर किसी भी वक्त सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपना सकता है, या ये ताकत सिर्फ दबाव बनाने तक सीमित रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।